नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग टेंस का एक सीरीज शुरू किए थे जिसमें हम लोग फ्यूचर टेंस को कर रहे थे। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पूरा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका रूल क्या होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट। आप लोग सभी जानते हैं सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट के बाद सेल या विल प्लस हैव। इतना तक तो आप लोगों को पता ही है, सेल विल प्लस हैव। और जब हैज लगता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जल्दी से लिखिए इसको। लिख लिए? लिख लीजिए। और हिंदी में, हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? चुकूंगा, चुकेंगी, चुकूंगा, चुकेंगी, चुकेगी, इस तरह का रहेगा। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? चुकूंगा, चुकेगी या चुकेंगे, चुकेंगे, है ना। अगर इस तरह का आपका सेंटेंस मिलता है तो इसको आप समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है ना। हिंदी वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगी या चुकेंगी, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहला, मैं खेल चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा, हम लोग खेल चुकेंगे, वह खेल चुकेगा, तुम खेल चुकोगी, मान लो, है ना। वे लोग खेल चुकेंगे, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। मैं खेल चुकूंगा, हम लोग खेल चुकेंगे, वह खेल चुकेगा, वो खेल चुकेंगी, वे लोग खेल चुकेंगे। और इस तरह का रहता है तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो आपको यही रोल फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको इसका जरूरत अभी नहीं है। इन सारी चीजों का जरूरत है ना। तो चलिए, मैं का होता है आई, मैं का होता है आई के साथ क्या किसका प्रयोग होता है? आई सेल। ठीक है, आई सेल हैव का यूज होगा। और B3 प्ले का B3 खेलना प्ले होता है, तो प्ले का B3 क्या होगा? PLAYED, प्लेड। आई सेल हैव प्लेड,
ठीक है ना। चलिए हम लोग खेल चुके होंगे तो वी हम लोग का होता है वी शिल हैव प्लेड, वी शिल हैव प्लेड। वह खेल चुकेगा तो वह का होता है ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है ना, ही के साथ विल, ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड। वह खेल चुकेगी या तुम खेल चुकेगी, अब है वह के बाद तुम खेल चुकी थी, तुम का होता है यू, you will have played। वे लोग खेल चुके होंगे, वे लोग खेल चुकेंगे या चुके होंगे जो भी हो, वे लोग they will have played, है ना। वे लोग खेल चुकेंगे, खेल चुके होंगे। खेल चुकेंगे मतलब खेल चुके होंगे। मैं खेल चुकूंगा मतलब मैं खेल चुका हूंगा। हम लोग खेल चुके होंगे मतलब हम लोग खेल चुके होंगे या चुकेंगे। वह खेल चुकेगा मतलब वो खेल चुके होंगे, है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसको जल्दी से लिख लीजिए। हाँ चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, आई होप। एक चीज और है, जैसे वह, यह, वह, यह, किसी का और नाम ले लेते हैं, राज खेल चुकेगा या फिर चुकेगी, है ना। तो इसमें कैसे बनाएंगे, तो वह का होता है खेल चुकेगा या चुकेगी। देखिए यहाँ स्त्री भी है और पुरुष भी है, यहाँ पे स्त्री है और यहाँ पुरुष है। तो वह के लिए हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। राज किसी का नाम हो सकता है, राज, तो राज का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ही, सी, इट या राज, राज किसी का नाम इसलिए राज का प्रयोग किया, यह है तो इट का प्रयोग किया, और वह लड़का और लड़की दोनों सकते हैं। लड़का के लिए ही, पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए सी का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, सबके साथ विल का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। विल हैव प्लेड, है ना। तो ही, सी, इट जो भी यूज होगा, एनी वन नेम, कोई एक नाम, विल हैव प्लेड। इस प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दिख पा रही होगी आप लोगों को, थोड़ी सी स्टैंड हिल गई थी हमारी। चलिए तो इसमें से क्या होगा, थोड़ी सी चेंजेस हो जाएगा, है ना।
यहाँ तक तो बस वैसे ही रहेगा सेम। इसके बाद लगेगा हैव के बाद क्या जुटता है, तो हर कंटिन्यूअस में बीन जुटता है, प्लस वर्ब किस में आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म में आता है। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं हिंदी में। हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा होऊंगा, ता रहा होऊंगा, ते रहे होंगे, ती रही होंगी। ठीक है, तो हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ता रहे, ते रहे होंगे, ती रही होंगी। इस तरह का अगर आपका सेंटेंस बनता है तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए, मैं खेलता आ रहा होऊंगा, हम लोग खेलते दे रहे होंगे, तुम खेलती रही होंगी, वह यह राज खेलते रहे होंगे, वे लोग खेलते रहे होंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनता है। चलिए इस प्रकार सेंटेंस कैसे बनता है इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। हम लोग खेलते थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आ रहे होंगे, आ रहे होगा ना, हम लोग खेलते आ रहेंगे, तुम खेलती आ रही होंगी, वह यह राज खेलते आ रहे होंगे। थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए कर देते हैं, वे लोग खेलते आ रहे होंगे। ठीक है, आ को जोड़ दीजिएगा, है ना, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा सर, समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो मैं खेलता आ रहा होऊंगा, तो मैं का होता है आई, मैं का क्या होता है आई, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई सेल, सेल के बाद क्या हैव, आई सेल हैव बीन, इसके बाद क्या वर्ब आईएनजी मतलब प्लेइंग, आई सेल हैव बीन प्लेइंग होगा ना, मैं खेलता आ रहा होऊंगा, आई सेल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग खेलते आ रहे होंगे, तो हम लोग का होता है वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, सेल के बाद हैव का प्रयोग होगा, हैव के बाद बीन का प्रयोग होगा, और अंत में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो हमारा हो जाएगा वी सेल हैव बीन प्लेइंग, वी सेल हैव बीन प्लेइंग। चलिए, तुम खेलती आ रही होंगी, तुम का होता है यू,
तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? यू विल हैव बीन प्लेइंग। यू विल हैव बीन प्लेइंग का प्रयोग होगा। यू हो गया सब्जेक्ट, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, इसके बाद हैव बीन का प्रयोग हुआ है और वर्ब आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ठीक है, तो चलिए, वह यह राज खेलते आ रहे होंगे, तो वह का होता है ही, और अगर स्त्री रहेगा तो हो जाएगा सी। यह का होता है इट, और सबके साथ क्या यूज होता है? सबके साथ विल का प्रयोग होता है। विल के साथ हैव का प्रयोग होगा। विल हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा और वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वह यह राज खेलते आ रहे होंगे, तो वह ही और वह सी। ही होता है पुरुष के लिए और सी होता है स्त्री के लिए, और यह जो लिखा हुआ यह निर्जीव वस्तु के लिए इट, तो यह खेलते आ रहे होंगी, तो इसके बाद हो जाएगा विल हैव, फिर बीन का प्रयोग होगा, फिर वर्ब आईएनजी, तो प्लेइंग। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वे लोग खेलते आ रहे होंगे, तो वे लोग का होता है दे। वे लोग का होता है दे। दे के बाद किसका प्रयोग होता है? दे के बाद दे विल हैव बीन प्लेइंग। वे लोग खेलते आ रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम निश्चित तौर पर आपकी जवाब देते हैं। और रही बात, हमने आज फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर किया। कुल मिलाकर टेंस के जो 12 भाग हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग, हमने टोटल 12 भाग को टेंस कवर कर दिया।